कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो कि है 17 चैप्टर, अर्थ एंड इट्स नेबर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हमारी जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और अर्थ के कौन कौन से नेबर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा कौन सी यूनिट से है? यूनिट 7 आर यूनिवर्स। इस चैप्टर के लेसन व्यू में देख लेते हैं क्या है। द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार। तो इन चारों हेवनली बॉडीज के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। द अर्थ, फर्स्ट है हमारा अर्थ की अर्थ होती क्या है। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर एयर एंड वाटर इज अवेलेबल। अब अर्थ क्या है? एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहाँ पर वाटर और एयर अवेलेबल है। सो लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट। तो इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हम जो यहाँ पर जिंदा रह पा रहे हैं वो किसकी वजह से रह पा रहे हैं? वाटर और एयर की वजह से। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब ये जो अर्थ है वो कब बनी थी? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत साल पहले अर्थ का निर्माण हुआ था। इट इज मेड ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। अब अर्थ किस किस से मिलकर बनी है? लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बनी है। About 75% of the Earth's surface is water and 25 is land. अब हमारी जो अर्थ है उसका जो पूरा 75% एरिया है लगभग, वो किससे कवर्ड है? वाटर से। और जो बचा हुआ 25% है वो किससे कवर्ड है? लैंड से। The earth is surrounded by a layer of air which is called atmosphere. अब हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर से कवर्ड है चारों तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखिए आपको अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है? वाटर है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू प्लैनेट। अब अगर कोई स्पेस में जाए और वहां से अर्थ को देखे तो वो कैसी दिखती है? हमको ब्लू दिखती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। That is why it is called the blue planet. और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और ये स्पेस से देखने पे कैसी दिखती है? ब्लू स्फीयर जैसी दिखती है, मतलब कोई नीले कलर का गोला हो। There are many types of landforms on the earth. अब हमारे पास अर्थ पे बहुत अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, मतलब भू आकृतियां बनती है। It has flat areas called plains. अब अर्थ पर ऐसे एरियाज जो कि प्लेन है बिल्कुल, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। रेज एरियाज आर कॉल्ड हिल्स। और जो कुछ रेज एरियाज है तो मतलब इस टाइप की शेप में है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं। एंड माउंटेन्स कहते हैं। सैंडी एंड फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट। और ऐसे एरिया जो कि सैंडी है, मतलब जहाँ पे बहुत सारी रेत है, मिट्टी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, जो कि फ्लैट होते हैं। एंड हेवीली वुडेड एरिया कॉल्ड फॉरेस्ट। और ऐसे एरिया जहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, घने पेड़ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। अब हमारी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है? एक ऑरेंज जैसी है। इट इज राउंड एंड अ लिटिल फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। अब ये क्या है? वैसे तो बिल्कुल राउंड है, लेकिन टॉप और बॉटम में हल्की सी फ्लैट है। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट बिकॉज इट रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है जो क्या करती है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 more planets that revolve round the sun. अब अर्थ की ही जैसे हमारे पास 7 और प्लैनेट भी हैं जो क्या करते हैं? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द सन एंड द 8 planets फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। अब जो अर्थ है और जो बाकी के 7 प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं? हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। द 8 planets आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हमारे पास अर्थ में बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके आपको नाम दिए गए हैं। अब हम इस पिक्चर से समझते हैं ये क्या है? एक सोलर सिस्टम की आपको पिक्चर दिखाई गई है, जिसके अंदर ये बीच में क्या है? मिड में ये है हमारा सन। उसके बाद हमारा आता है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ। अर्थ कहाँ
कहाँ पर है? अर्थ है हमारे पास 3rd नंबर पे। नेक्स्ट है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है यूरेनस, फिर है सैटर्न, फिर है नेपच्यून। तो ये हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लूटो which was earlier included in the solar system is now called the dwarf planet। अब हमारे पास क्या था, जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसके अंदर पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, और वो जो 9 वाला प्लैनेट था वो कौन था? प्लूटो था। पर अब उसे अब प्लूटो को सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब हम उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सन कि सन क्या होता है और ये कैसे बना है। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। अब सन क्या है? एक बहुत ही गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला है। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू आवर प्लेनेट। ये एक स्टार है जो कि हमारे प्लेनेट से बहुत पास में है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। अब हमारा जो सन है वो लाइट और हीट का सबसे मेन सोर्स है। कहाँ पर? अर्थ पर। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये हमारे से कितनी दूर है? ये हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। दैट इज वाई इट लुक्स वेरी स्मॉल। और इसीलिए हमको क्या दिखता है? बहुत छोटा दिखता है, लेकिन सच में ये बहुत छोटा नहीं है। The sun rises in the east and sets in the west। अब सन क्या करता है? ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में अस्त होता है या फिर सेट होता है। नेक्स्ट है द मून। अब मून कब होता है? मून रात के अंदर हमको दिखाई देता है, और सन हमको कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है। द शेप ऑफ द मून इज राउंड। मून की शेप कैसी है? बिल्कुल राउंड है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। ये क्या करता है? सन की जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होकर ये शाइन करता है। इट मूव्स राउंड द अर्थ। ये क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स राउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। अब एक ऐसी हेवनली बॉडी जो कि किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। और ये कैसी सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। द मून टेक्स 29.5 days टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अब मून क्या करता है? अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 29.5 days का समय लेता है। It takes the same time to complete one revolution round the earth। और ऐसे ही ये अर्थ के चक्कर लगाने पर भी सेम टाइम लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। द मून हैज नो एयर एंड वाटर सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। अब जो मून है उसके ऊपर ना तो एयर है ना ही वाटर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ भी नहीं है। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ मून। अब ये मून के फेजेस कैसे बन रहे हैं? हम देखते हैं रात को जो मून होता है रोज नई शेप में दिखता है हमको। कभी गोल दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी आधे से भी कम, कभी उससे भी कम। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। फेजेस ऑफ मून क्या होता है वो देखते हैं। एवरी नाइट द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। अब हम देखते हैं एवरी नाइट मतलब हर रोज हर रात को क्या होता है? मून अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है। हाउ एवर द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप। जबकि क्या होता है? वो रियल में अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमको दिख रहा है ऐसा। ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। ये क्या होता है? जो अर्थ है हमारी वो भी घूम रही है, तो वो जब अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग मून भी हमको अपनी जो शेप है वो चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज लाइट अप बाय द सनलाइट।
अब हमारी जो अर्थ है उस पे हम है, तो उससे हमको क्या होता है, हम मून का ओनली वही पार्ट देख पाते हैं जो कि सनलाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट अस सी हाउ द मून अपीयर्स इन द स्काई एवरी डे। अब हम देखेंगे कि जो मून है वो हमारे स्काई में एवरीडे कैसे दिखता है। सबसे पहला फेज है इसका न्यू मून, जिसे हम बोलते हैं अमावस्या। When the moon is between the earth and the sun, we do not see the moon at all. अब जब क्या होता है, मून जो है सन और अर्थ के बिल्कुल मिड में आ जाता है। जैसे मान लो ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, तो ऐसे करके जब बिल्कुल मिड में आ जाता है तो हमको क्या होता है, ये मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द न्यू मून। तो इस ये जो फेज बनता है इसे हम न्यू मून कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रीसेंट मून। आफ्टर 2 or 3 days वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून। अब 2-3 दिन बाद हमको क्या होता है, कुछ इस टाइप का पार्ट दिखता है मून का। दिस इज कॉल्ड द क्रीसेंट मून, और इसे हम क्रीसेंट मून कहते हैं। देखो ये एक दूसरा फेज हो गया। फर्स्ट फेज में मून कुछ ऐसा दिख रहा था, न्यू मून, जिसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब आता है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर। इसमें क्या होता है, विद इन अ वीक वी सी हाफ ऑफ द मून, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक वीक के अंदर हमको बिल्कुल हाफ मून दिखने लग जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट है गिबियस मून। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, इट इज कॉल्ड द गिबियस मून। जब हमको आधे से ज्यादा मून दिखने लग जाएगा तो वो कुछ इस तरीके का हमको दिखेगा। नेक्स्ट है फुल मून। फुल मून कब दिखेगा, अब हमको फुल मून मतलब हमको फुल जो पूरा मून है वो दिखेगा। विद इन 2 weeks वी सी द फुल मून। और जो 2 weeks का समय होगा, मतलब लगभग 14 days, उसके विद इन 2 weeks वी सी द फुल मून। और हम क्या करेंगे, जो हमारा 14 डेज का समय होगा, लगभग 2 हफ्ते, उसके अंदर हमको फुल मून दिख जाएगा, मतलब पूरा जो मून है वो विजिबल होगा। आफ्टर द फुल मून डे द साइज ऑफ द मून अपीयर्स टू डिक्रीज अगेन। अब जैसे ही आज हमने फुल मून देख लिया, अब नेक्स्ट डे से ही जो हमारा मून है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, मतलब धीरे धीरे दिखना कम होता जाएगा। इट सीम्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये हमको छोटे से छोटा होता हुआ दिखाई देगा। When it completes the circle we cannot see the moon। और जब ये बिल्कुल अपना सर्कल कंप्लीट कर देगा तो हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उसे फिर हम क्या बोलेंगे, न्यू मून बोलेंगे। डिक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वेनिंग। और जो मून की डिक्रीजिंग साइज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेनिंग कहते हैं। एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। और जब उसकी इंक्रीजिंग साइज बढ़ेगी, मतलब उसकी साइज बढ़ती रहेगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वैक्सिंग कहेंगे। द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। अब जो मून की ये जो फेजेस हैं, मतलब जो मून डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है अपने लाइटेड पार्ट, अपने लाइट वाले पार्ट को, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं। अब हम देखेंगे स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, हमको मून के आसपास छोटे छोटे टिमटिमाते हुए जो स्टार्स होते हैं ना, दिखते हैं जो, वही हमारे स्टार्स है। ये भी हमको रात के समय में ही दिखाई देते हैं। वी सी स्टार्स एट नाइट। हमको स्टार्स कब दिखते हैं, नाइट के अंदर। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अब हमारे पास अनगिनत संख्या में क्या है, स्टार्स अवेलेबल है, मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता। ट्विंकलिंग स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज। अब ये जो टिमटिमाते हुए जो तारे होते हैं वो क्या है, बहुत ही बड़ी हेवनली बॉडीज होते हैं। दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। दे गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। ये हमको छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं और इनकी अपनी खुद की लाइट होती है। देखिए आपको स्टार्स की पिक्चर दे रखी है, ये क्या है, हमारे स्टार्स हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशन।
कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? सम स्टार्स फॉर्म अ ग्रुप दैट लुक्स लाइक द आउटलाइन ऑफ एनिमल्स और फॉर्म सम अदर पैटर्न्स। अब कुछ स्टार क्या करते हैं, अपना कोई पैटर्न बनाते हैं या कोई आउटलाइन बनाते हैं या कोई एनिमल बनाते हैं, तो वो जो पैटर्न बन रहे हैं ना अलग अलग टाइप के, जिससे मतलब स्टार से जो भी पैटर्न बन रहे हैं अलग अलग टाइप के, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। जो ये इनका ग्रुप बना उसे ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। देयर आर मोर देन 88 नोन कॉन्स्टेलेशन। अब हमारे पास मोर देन मतलब 88 से भी ज्यादा कॉन्स्टेलेशन अवेलेबल है। सम वेल नोन कॉन्स्टेलेशंस आर उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो। अब हमारे पास कुछ वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है जो कि जाने माने हैं, सब जानते हैं इनको, तो वो है एक तो उर्सा मेजर और स्कॉर्पियो, ओरियन, लियो। ये कुछ क्या थे, हमारे वेल नोन कॉन्स्टेलेशन थे। इफ यू लुक एट द नॉर्थ स्काई यू माइट सी अ वेरी ब्राइट स्टार। अगर आप नॉर्थ साइड में स्काई को देखोगे तो आपको एक बहुत ही चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द पोल स्टार, और उस तारे को हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं, और जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। फर्स्ट है द सन एंड द 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब हमारी जो अर्थ है और उसके साथ जो बाकी के 8 प्लैनेट हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है, हॉट गैसेस की एक बड़ी सी बॉल है। नेक्स्ट है द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। देयर आर मोर देन 88 नोन कॉन्स्टेलेशंस। हमारे पास 88 से भी ज्यादा नोन कॉन्स्टेलेशंस है। द पोल स्टार ऑलवेज अपीयर्स इन द नॉर्थ स्काई। जो हमारा पोल स्टार है वो ऑलवेज हमको नॉर्थ साइड में दिखेगा। अब हम देख लेते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें है फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हैवी गैसेस। सन क्या है, हैवी गैस। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है, हॉट गैसेस का एक बड़ा सा गोला है। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ द मून इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। जो मून की साइज में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं। नेक्स्ट है द पोल स्टार ऑलवेज अपीयर्स इन द नॉर्थ स्काई। पोल स्टार हमको कहाँ दिखता है, नॉर्थ स्काई में दिखता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द डैश इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। तो इसमें आ जाएगा सन। सन क्या है, अर्थ पर हीट और लाइट का मेन सोर्स है। नेक्स्ट है द मून टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में मून कितना टाइम लेता है, 29.5 डेज। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वेनिंग। जो मून की डिक्रीजिंग साइज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेनिंग। इंक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड, और जो विजिबल मून की इंक्रीजिंग साइज है उसे हम वैक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर मोर देन 88 नोन कॉन्स्टेलेशंस। हमारे पास मोर देन 88 नोन कॉन्स्टेलेशंस है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।